नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 5 8 ग्रेड अध्याय 4 विषय पर्यावरण को लेकर आए हैं। तो आप इसको देखें। जैसा कि अध्याय का नाम है खाएं आम 12 महीने, मतलब आम को 12 महीने कैसे खाया जा सकता है इसके बारे में और भी खाना के बारे में इस पाठ में चर्चा की गई है। तो चलते हैं इसके प्रश्नों की ओर। और जैसा कि पहला ही प्रश्न आया है बहुविकल्पीय प्रश्न लिखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर लिखना है हमें। तो पहला प्रश्न आया है भोजन पचने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इस नहीं पर जरूर ध्यान देना है। तो चले देखते हैं विकल्पों को, कौन सा विकल्प सही नहीं है। जैसा कि पहला विकल्प लिखा है जब हम दुखी होते हैं तो भोजन ठीक से नहीं पचता। तो यह बात एकदम सही है कि जब हम दुखी होते हैं तो हमारा भोजन ठीक से नहीं पचता, उसमें कोई गड़बड़ी हो जाती है। और विकल्प 2 है घूमने से भोजन ठीक से पचता है। जब हम खाना खा लेते हैं तो डॉक्टर भी कहता है कि हमें कुछ टहल लेना चाहिए खाना खाने के बाद। विकल्प 3 है भोजन में सलाद लेने से भोजन अच्छे से पचता है। तो यह बात भी सही है कि सलाद हम क्यों खाते हैं, ताकि भोजन अच्छे से पचे। तो 4 नंबर विकल्प है भोजन करते समय पानी पीने से भोजन अच्छे से पचता है। यह विकल्प क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 4 होगा। इसमें गलत ही पूछा था कि भोजन पचने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही यह 4 नंबर विकल्प नहीं है, क्योंकि हमें भोजन करते समय बीच बीच में पानी नहीं पीना चाहिए और ना ही भोजन करने के बाद तुरंत एकदम से बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, बल्कि भोजन करने के बाद हमें 3-4 घूंट पानी पीना चाहिए, जिससे क्या हो कि हमारे भोजन का रस है जो शरीर को मिल सके। तो विकल्प 4 लिख दिया, भोजन करते समय पानी पीने से भोजन अच्छे से पचता है। तो आपका यह विकल्प 4 सही हो जाएगा और टिक भी लगा है। चलते हैं विकल्प नंबर बा की तरफ। विकल्प बा लिखा है कि आम से, प्रश्न लिखा है बा कि आम से बनने वाली कौन सी खाने की वस्तु साल भर नहीं रखी जा सकती है। तो कौन सी वस्तु नहीं रखी जा सकती है। एक नंबर विकल्प है आम का पापड़, 2 नंबर विकल्प है आम का अचार है, 1 नंबर पर आम का अचार, 2 नंबर पर है आम पापड़ और 3 नंबर पर है आम की कढ़ी और 4 नंबर विकल्प है आम का मुरब्बा। तो आप जैसा कि जानते हैं कि हम लोग आम की जो कढ़ी बनेगी वह साल भर नहीं चला रख सकते। तो इसका विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा कि आम की कढ़ी। तो इसमें हमने लिख दिया 3 नंबर आम की कढ़ी। आगे चलते हैं। तो लिखा है 7 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ पेट में सबसे जल्दी पचेगा। तो कौन सा खाद्य पदार्थ पेट में जल्दी पचेगा। 1 नंबर विकल्प है पूरी तरह से उबला अंडा, 2 नंबर विकल्प है कम उबला अंडा और 3 नंबर विकल्प है कच्चा और फेंटा हुआ अंडा और 4 नंबर विकल्प है कच्चा अंडा। तो हमारे इसका राइट आंसर होगा कि कच्चा अंडा। 4 नंबर विकल्प सही हो जाएगा कि कच्चा अंडा हमारे पेट में सबसे जल्दी पचेगा। इसको आप अपनी पुस्तक में देख सकते हैं। जो 3 पार्ट है वो अध्याय 3 है, उसमें एक चार्ट बना हुआ है। उसमें कच्चे अंडे को लगभग 1.5 घंटे बताया है कि पेट में 1 से 1 घंटा 30 मिनट लगता है, और जबकि फेंटे हुए अंडे को 2 घंटे लगते हैं। तो आप इसको क्या करेंगे कि विकल्प नंबर 4 सही लिख लेंगे। अब आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक दा की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक दा जैसा कि लिखा है कि बंद पैकेट में खाने की वस्तुएं खरीदते समय आप कैसे जानेंगे कि वह खाने योग्य हैं या नहीं। तो कैसे जानेंगे कि यह बंद पैकेट की वस्तु खाने योग्य है या नहीं। तो 1 नंबर विकल्प है पैकेट की डिजाइन से, 2 नंबर विकल्प है पैकेट के कलर से और 3 नंबर विकल्प है पैकेट के नाम से और 4 नंबर विकल्प है पैकेट पर दी गई तारीख से। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं
कि जब हम लोग कोई पैकेट की वस्तु खरीदते हैं तो उस पर दी गई पैकिंग की तिथि और समाप्ति की तिथि जरूर देखते हैं। तो पैकेट पर दी गई तारीख से ये इसका राइट आंसर होगा। और विकल्प नंबर 4 हम लिख देंगे, पैकेट पर दी गई तारीख से पैकेट पर बनने की तिथि और एक उपयोग की अंतिम तिथि लिखी होती है। तो विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, रिक्त स्थानों को भरिए। तो लिखा है दूध को खाली स्थान संरक्षित किया जा सकता है। तो दूध को कैसे संरक्षित किया जा सकता है? उबाल कर। जब हमको दूध अधिक समय के लिए उपयोग करने के लिए रखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसे उबाल कर रख लेते हैं। 2 नंबर विकल्प है बड़ी पापड़ चिप्स धूप में खाली स्थान के कारण साल भर खराब नहीं होते। तो धूप में सूखने के कारण। तो आप जानते हैं कि बड़ी पापड़ और चिप्स को हम लोग धूप में सुखाते हैं तो सूखने के कारण साल भर खराब नहीं होते, क्योंकि उनमें नमी नहीं रहती। अगला है विकल्प नंबर 3, अचार को लंबे समय तक उपयोग करने के लिए उसमें खाली स्थान और खाली स्थान मिलाए जाते हैं। तो जब अचार रखते हैं तो उसमें लंबे समय तक खराब ना हो, इसके लिए हम लोग नमक और तेल मिलाते हैं। तो पहले खाली स्थान में नमक और दूसरे खाली स्थान में तेल भर देंगे। तो विकल्प नंबर 3 आपका यह सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 4, तो कच्चे खाद्य पदार्थों की अपेक्षा पके हुए खाद्य पदार्थ खाली स्थान खराब हो जाते हैं। तो कच्चे खाद्य पदार्थों की अपेक्षा पके हुए खाद्य पदार्थ जल्दी खराब हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि कच्ची वस्तुएं कच्चे फल कुछ अधिक देर तक टिक जाते हैं और जबकि पके हुए जल्दी खराब हो जाते हैं। आगे चलते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न की ओर। तो जैसा कि देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों को। तो जैसा कि आपके सामने लिखा है, हरे धनिए को खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं? तो उत्तर है धनिए को गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। जब हमें हरे धनिए को खराब होने से बचाना होता है तो हम उसे गीले कपड़े में लपेट कर रख देते हैं ताकि वह सूखे ना। अगला प्रश्न का प्रश्न क्रमांक 3, आप दुकान पर ब्रेड खरीदने जाएंगे तो क्या देखकर खरीदेंगे? तो उत्तर है ब्रेड के पैकेट पर लिखी तारीख देखकर खरीदेंगे, मतलब कि निर्माण तिथि और समाप्ति तिथि देखकर, एक्सपायरी डेट देखकर खरीदेंगे। आगे चलते रहें। तो जैसा कि लिखा है कि सुखाकर खाई जाने वाली वस्तुओं को गोले से मिलाइए। तो कौन सी वस्तुएं सुखाकर खाते हैं उसको देखकर। तो आपके सामने जैसा कि पहला चित्र, यहाँ चित्र कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं किताब में, तो हमने एक को ही टिक किया। जैसे कि पापड़ हम लोग सुखाकर खाते हैं तो ये पापड़ से मिला दिया। अब ये शायद चिप्स भी हो सकते हैं या लड्डू हो सकते हैं, जो कुछ भी है। तो इसको अगर सुखाकर खाते हैं तो मिला दीजिए। बाकी ये अचार बना है, शायद ये चने हैं तो इसको फुलाकर ही खाते हैं, तो हम इनको नहीं मिला रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपकी समझ में आ जाए तो आप मिला भी सकते हैं। आगे चलते हैं। तो लिखा है लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5, अचार की शीशियों में रखने अचार को शीशियों में रखने से पहले शीशियों को धूप में क्यों सुखाया जाता है? तो क्या कोई अन्य तरीके भी अपनाए जाते हैं? तो आपको लिखना है कि शीशियों से नमी और कीटाणु दूर करने के लिए धूप में सुखाया जाता है। तो शीशियों से नमी निकल जाए और कीटाणु भी निकल जाए, इसलिए उन्हें धूप में सुखाया जाता है। हाँ, शीशियों को गर्म तो आगे शीशियों को गर्म पानी से धोकर और कपड़े से पोंछकर तैयार किया जा सकता है। तो शीशियों को किस प्रकार से, मतलब नमी से और कीटाणुओं से बचाया जा सकता है? तो उसे धूप में सुखाकर भी बचाया जा सकता है। और हाँ, मतलब शीशियों को गर्म पानी से धोकर और उसे कपड़े से पोंछकर भी कीटाणु और नमी से
हम दूर रख सकते हैं ताकि अचार खराब ना हो। तो आप इसको आप लिख लीजिए। तो हमने इसे साफ कर दिया। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 6 जैसा कि लिखा है कि मीना विद्यालय से घर लौटकर बैग से टिफिन निकालना भूल गई। वह विद्यालय गई और वो जो टिफिन ले गई थी खाना का लंच बॉक्स, उसे निकालना भूल गई। टिफिन में थोड़ी सी ब्रेड बच गई थी। फिर वह एक सप्ताह के लिए अपनी नानी के घर चली गई। जब वह मतलब वो नानी के घर चली गई लेकिन टिफिन में ब्रेड रखी ही रह गई। जब वह घर लौटी तो टिफिन में बची ब्रेड में उसको क्या बदलाव दिखा होगा। मतलब अब हमको प्रयोग करके देखना है कि क्या बदलाव हुआ होगा। क्या वह ब्रेड खाने योग्य होगी, यदि नहीं तो क्यों। तो हम लोग देखते हैं इसके उत्तर जवाब को कि वो जब अपनी नानी के घर से आई होगी तो क्या बदलाव हुए होंगे। तो उत्तर लिखा है कि टिफिन में बची ब्रेड में फफूंद लग गई होगी। मतलब कि क्या होगा कि वो जो ब्रेड बची थी उसमें फफूंद लग गई होगी और ब्रेड खाने योग्य नहीं होगी। जब फफूंद लग जाती है तो वो खाने योग्य कहाँ से रहेगी, क्योंकि ब्रेड सड़कर खराब हो गई होगी। जब फफूंद लग गई तो वो सड़ भी गई है। तो इस प्रकार इसका जवाब होगा टिफिन में बची ब्रेड में फफूंद लग गई होगी। ब्रेड खाने योग्य नहीं होगी क्योंकि ब्रेड सड़कर खराब हो गई होगी। तो आपका जवाब यह हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 7 लिखा है चित्र में दिए गए खाली स्थानों पर फलों से बनने वाली खाद्य सामग्रियों के नाम लिखिए। तो हमारे सामने कुछ फलों के नाम दिए गए हैं, उनसे बनने वाली खाद्य सामग्री के नाम हमें लिखने हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जैसे कि यहाँ आम लिखा है तो आम से हम अचार बनाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं और आम पापड़ भी बनता है। आगे आंवला से क्या बनाते हैं, तो आंवला से अचार बनाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं और पाचक चूर्ण में भी आंवले का उपयोग किया जाता है। तो आप इसको थोड़ा घुमा लेना, ये लिखा है पाचक चूर्ण, ये ठीक है। आगे संतरा से हम क्या बना सकते हैं, तो संतरे से हम टॉफ़ी, आपने सुना होगा संतरे वाली टॉफ़ी। तो संतरे से टॉफ़ी और जूस, संतरे का जूस भी होता है और संतरे वाली आइसक्रीम भी होती है। तो संतरे से टॉफ़ी, जूस, आइसक्रीम भी बनाते हैं। तो आप इस प्रकार इन फलों से यह चीज़ें बना सकते हैं या बनाई जा सकती हैं। उनके नाम हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। आगे देखते हैं, तो चलते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 8 लिखा है आम के मौसम में खट्टे मीठे आम खाने में बहुत मज़ा आता है। आम पापड़ खाकर हम साल भर आम के खट्टे मीठे स्वाद का आनंद ले सकते हैं। आम पापड़ मतलब बना लें तो हम उसे साल भर खाकर खट्टे मीठे का स्वाद ले सकते हैं। आगे आंध्र प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है, मतलब आम पापड़ को आंध्र प्रदेश में क्या कहा जाता है और इसे किस प्रकार बनाया जाता है। जैसा कि आपने अगर पर्यावरण की पुस्तक पढ़ी है तो उसमें इसकी सारी प्रोसेस लिखी हुई है। जो चिन्ना बाबू है वो इसको बनाते हैं। तो इसका उत्तर लिखा साल भर आम के खट्टे मीठे स्वाद का आनंद आम पापड़ व अचार बनाकर ले सकते हैं। तो इसका आंसर हमने लिखा है कि हम अगर आम पापड़ और अचार रख लें तो हम आम का साल भर मतलब स्वाद ले सकते हैं। अब इसका जवाब है कि आंध्र प्रदेश में से क्या कहते हैं आम पापड़ को। तो लिखा है आंध्र प्रदेश में आम पापड़ को मामिडी तांड्रा। तो ये जो भी पुस्तक में लिखा है नाम मामिडी तांड्रा कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश में आम पापड़ को मामिडी तांड्रा कहा जाता है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें, यह आपको खाली स्थान या विकल्प के रूप में भी भरना पड़ सकता है। फिर अगला प्रश्न, इसी में दूसरा प्रश्न जुड़ा है, इसे किस प्रकार बनाया जाता है। तो इसे पके आम के रस में गुड़ व चीनी
मिलाकर धूप में सुखाकर बनाते हैं। तो आपका यह जब आम पक जाते हैं उसका रस निकालते हैं, उसमें गुड़ और चीनी मिलाकर धूप में डाल देते हैं सूखने के लिए पतला पतला, तो इस प्रकार आम पापड़ बन जाता है। इसका भी ये बनाने का तरीका उसी किताब में लिखा है। तो आप इसको अब साफ कर दिया है, आप इसे अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। हाँ, अब चलते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 9 लिखा है जैसा कि मीना अपनी नानी के घर ट्रेन से जा रही है। उसे नानी के घर जाने में 3 दिन लगेंगे। उसकी माँ ने यात्रा के लिए नीचे लिखे गए खाने के सामान को अपने साथ रखा। आपके अनुसार मीना को कौन सा खाना किस दिन खाना चाहिए ताकि खाना खराब हुए बिना उपयोग हो सके। तो उसने क्या क्या रखा मीना की माँ ने, तो पूरी, आलू की सब्जी, सेब, केला, दूध, मठरी, नमकीन, अचार, पोहा, ब्रेड और एवं जैम और बिस्किट। तो हम इसको किस दिन खाएंगे इसके बारे में लिखा है, 3 कॉलम बने हैं आपकी पुस्तक में। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पहला कॉलम है दिन का, किस दिन खाएंगे, और खाने के सामान का नाम यहाँ पर हमें भरना है और कारण के क्यों खाएंगे। तो पहले दिन हम लोग खाएंगे जैसे पोहा, आलू की सब्जी और दूध, क्योंकि ये जल्दी खराब हो जाएंगे, तो ये इसका कारण है, जल्दी खराब हो जाते हैं, इस कारण हम इसको पहले दिन खा लेंगे। दूसरे दिन मीना क्या खाएगी, तो दूसरे दिन सेब, केला, पूरी और ब्रेड एवं जैम, इसको मीना दूसरे दिन खाएगी, क्योंकि इसका कारण है एक दिन से कुछ अधिक समय ठीक रह सकती है। जो ये सामग्री है, जो पूरी, सेब, केला और ब्रेड जैम, यह एक दिन से कुछ अधिक समय के लिए ठीक रह सकती है, मतलब इसको थोड़ी देर में भी खा लेंगे दूसरे दिन भी तो भी चलेगा। अगला है तीसरा दिन। तो तीसरे दिन मीना अचार, मठरी, बिस्किट और नमकीन खाएगी, क्योंकि ये लंबे समय तक खराब नहीं होते। तो आप जानते हैं कि नमकीन के पैकेट काफ़ी दिनों तक रखे रहते हैं, 2-3 माह भी। बिस्किट भी इसी प्रकार, अचार भी साल भर चलता है, मठरी भी सूखी होती है, इसलिए यह भी तीसरे दिन खा सकते हैं। तो आप इसको इस प्रकार भर सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे, वैसे भर लीजिए, ठीक है। इसको हमने साफ कर दिया है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 10 में एक पैकेट बना है नमक का, उसके संबंध में उत्तर देने, जैसे कि प्रश्न में लिखा चित्र को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आप पहले इस चित्र को देख लीजिए, अब पूरा दिख रहा होगा। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें थोड़ा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक डेट दी है जिसे हम जूम करके दिखा रहे हैं आपको। ये निर्माण तिथि 12/8/2023 और ये एक्सपायरी डेट मतलब समाप्ति तिथि 12/8/2024 ये डली है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि प्रश्न आया है। प्रश्न देखते हैं पहले कि पहला प्रश्न, दी गई सामग्री का मूल्य कितना है। तो आप इसमें मूल्य देखिए पहले, कितने रुपए में आएगा ये। तो ये लिखे हैं आपके 12 रुपये, ठीक है। तो इसका मूल्य कितना है इस पैकेट का, 12 रुपये। तो हम इसका जवाब लिख देंगे देख कर उसी से कि सामग्री का मूल्य 12 रुपये है, ठीक है। सामग्री का मूल्य कितना है, 12 रुपये है। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 लिखा है सामग्री का निर्माण कब किया गया है। तो इसका हमने पहले ही देख लिया। तो सामग्री निर्माण तिथि 12/8/2023 है। तो आपको हमने बताया भी था कि यहाँ पर लिखा है कि 12/8/2023 ये निर्माण तिथि है, मतलब ये पैकेट कब बना है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 लिखा है कि
सामग्री का उपयोग कब तक किया जा सकता है? तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि सामग्री का उपयोग 12/6/2024 तक किया जा सकता है, जो कि डेट यहाँ पर लिखी है। थोड़ी पैकेट में किताब में कम दिखाई दे पड़ रही थी, तो ये बीच में छः भी हो सकते हैं या 5 भी हो सकते हैं। तो आप जैसा समझें वैसा लिख सकते हैं कि 12/6/2024 जैसा कि हमें दिखाई दे रहा था। हमने लिख दिया कि सामग्री का उपयोग 12/6/2024 तक किया जा सकता है। तो आपकी यह अंतिम तिथि हो गई पैकेट की, ठीक है, उपयोग की अंतिम तिथि। इसके बाद अंतिम प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4 लिखा है, सामग्री की मात्रा कितनी है, मतलब कि कितना वजन है इसमें। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 1 किलोग्राम लिखा है, तो सामग्री की मात्रा 1 किलोग्राम है। तो इसका जवाब 1 किलोग्राम हो जाएगा। तो आप इसको भी लिख लीजिए। अब आपका यह पाठ पूरा होता है, ठीक है। तो आप इसे आराम से लिख लीजिए। और वीडियो कैसा लगा यह आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर वीडियो में कोई कमी लग रही है और आप सुधार चाहते हैं तो उसे भी आप लोग बता सकते हैं कि आप ऐसा कुछ सुधार करें, तो हम प्रयास करेंगे सुधार करने का। और आगे आने वाले वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल के बगल में एक सब्सक्राइब बटन होता है, उसे आप दबा दें तो सब्सक्राइब हो जाएगा। और जब भी वीडियो डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन या वीडियो आपके सामने पेश हो जाएगा। और एक बेल आइकन भी होती है, मतलब घंटी, उसे भी दबा सकते हैं ताकि सभी वीडियो आपको तक पहुंच सकें। जय हिंद।